हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स देखिए, अभी हो रहा है सुबह का टाइम और आज ना बहुत सुबह सुबह का ही टाइम था। जब मैं सोकर उठी उसके बाद ना सासू माँ का कॉल आ गया था 6 बजे ही कि जल्दी से तैयार हो जाओ, जाना था आज शाकुंभला देवी। तो ना रात में कुछ भी प्लान नहीं था, रात में कुछ भी पक्का भी नहीं था बिल्कुल कि सुबह में जाना है। बस ये सोच रखा था कि सुबह में अगर तबीयत ठीक रही, मन हुआ तो मैं चली जाऊँगी। और बाकी रात में कहने का कोई वो नहीं था कि हम कहकर सोए थे कि सुबह में जाना है। सुबह में प्रोग्राम अचानक से बना और फिर हम ना रेडी हो गए जल्दी से, बस बच्चों को तैयार किया और खुद से भी तैयार वगैरह हुए और फिर हम चल दिए थे। वीडियो वगैरह शूट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हो रखी थी हर काम की। एक तो जाने की जल्दी थी, ऊपर से फिर घर के जो काम थे 2-4 वो भी करके जाने थे। चाय वगैरह बनाई, चाय पिलाई बच्चों को, सासू माँ को, और फिर हम चल दिए थे। गली में से ना हमारी मतलब कि पड़ोस में से ही बस जा रही थी, तो उन्होंने ना बस कर रखी थी अपनी और उस बस में था कि चलो सारे चले जाएंगे। अभी मतलब जो बस वगैरह जाती है ना यहाँ पे आसपास से, या किसी ने ट्रक लिया हो तो उनकी गाड़ी जाती है, तो उसमें चले जाओ ना तो पता नहीं चलता है। लेकिन फिर हम अगर वैसे जाते हैं ना तो फिर हम हस्बैंड और वाइफ जाते हैं या फिर एक आधा बच्चा चला जाएगा बाइक पे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत लगती है बिना बाइक के या फिर बिना टेम्पो के, जो कि वैसे हम नहीं जाते हैं जल्दी से। बहुत ही कम ऐसा हो पाता है कि हम जाएं। तो आज ही हमारा मुहूर्त निकल गया था शाकुंभला देवी आने का। और वैसे तो कोई मन्नत वगैरह तो मैंने मांगी नहीं थी, लेकिन ये था चलिए जी प्रसाद चढ़ा आती हूँ। बाकी मुझे ये था कि मन ना हो जाता है, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है यहाँ पर आने के बाद। और एक मन में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा लगता है, मतलब कैसे ही बताऊँ मैं अब आपको। बहुत ज़्यादा खुशी सी भी हो रही थी और काफ़ी अच्छा लगा। तो हम यहाँ पर ना सारे में अच्छे से घूम लिए थे और जिनके साथ हम आए थे उन्होंने ना भंडारा दिया हुआ था, तो भंडारा चल रहा था वहाँ पे। लेकिन ना फिर सारे मतलब कि भैरव बाबा पे और फिर माता पे दर्शन वगैरह करे थे। फिर हम बच्चों को लेके ना आ गई थी मैं मनसा देवी, क्योंकि मनसा देवी का ये रहता है कि चढ़ाई चढ़नी पड़ती है ना सीढ़ियों से, तो जल्दी से कोई जाता नहीं है। तो ना तो जेठानी जी गई थी साथ में और ना ही सासू माँ। तो सासू माँ और जेठानी जी दोनों ही थे वहाँ पे भंडारे में ही, तो वो भंडारा वगैरह खाने में और करने में लगे हुए थे। बाकी मैं और बच्चों को लेके यहाँ पे आ गई थी। तो बस मनसा देवी मत्था वगैरह टेक के उसके बाद हमने थोड़ा सा मार्केट घूम लिए थे। मार्केट में से लिया तो मैंने कुछ भी नहीं था, बस एक ना मुझे टैली काउंटर लेना था, क्योंकि रात में जैसे कि मैं वॉक करती हूँ या फिर दिन में जब भी टाइम मिले तो टैली काउंटर से नाम जाप करने में ना काफ़ी अच्छा रहता है। तो बस एक टैली काउंटर लाई थी वहाँ से और 100 रुपीज़ का मुझे पड़ा था, काफ़ी अच्छा था। बस जी एक वही लेकर आई थी। उसके बाद हम आ गए थे सीधा बस में और बस चलने की तैयारी हो चुकी थी। सुबह में जिस टाइम हम आए थे ना, तो मेरा कोई इरादा नहीं था व्लॉगिंग करने का, ना ही मेरा मूड था कि मैं वीडियो वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि एक दिन पहले से मेरे पास वीडियो रखी हुई थी और नेक्स्ट डे मुझे ये था कि चलिए अपना 90 डेज़ वेट लूज चैलेंज चल रहा है तो वही उसी पर बना लूँगी और वीडियो वगैरह मैं नहीं शूट करूँगी। लेकिन फिर क्या हुआ कि बच्चों ने आते टाइम बोला कि वीडियो नहीं बना रहे, वीडियो नहीं बना रहे, तो थोड़ा बहुत मैंने शूट किया, जो वो सब मैंने आपके साथ क्लिप में शेयर कर दिया है। बहुत ही कम मैंने वहाँ पे शूट किया था, शॉर्ट वीडियो के लिए 2-4 वीडियोस ही मैंने शूट की थी, वही क्लिप मैंने आपके साथ शेयर की है। फिलहाल से वहाँ से हम आ गए थे और वहाँ पे ना भंडारा खाया था। बस उसमें ना पूड़ी सब्जी, कद्दू की सब्जी थी, आलू टमाटर की सब्जी थी, छोले चावल थे, कढ़ी चावल थे, सारी चीज़ें थी। और मैंने भी ना थोड़े से कढ़ी चावल लिए थे और 2 पूड़ी ली थी। तो बस पूरे दिन में ना मतलब कि अब आपको कैसे कहूँ, 24 घंटे में मैंने बस वही खाया था, क्योंकि सुबह से मैं जब चली थी घर से तो हम खाली पेट थे, फिर बस में भी खाली पेट रहे और बस में भी जाने के टाइम पे कुछ नहीं पिया, क्योंकि प्रसाद वगैरह चढ़ाना था तो ये था कि सुच्चे मुँह जाएंगे। और फिर वहाँ पे प्रसाद वगैरह चढ़ा लिया। उसके बाद सारे काम वहाँ से हम करके उसके बाद जैसे दोपहर का टाइम था ना, मंदिर वगैरह माथे टेक के और प्रसाद चढ़ाकर फिर हमने दोपहर में खाना खाया था। और दोपहर में वही अपना 2:30-3 बज गए थे खाना खाते खाते। तो इस वजह से ना फिर रात में आकर भूख नहीं लगी और कुछ रात में आए थे ना तो थक चुके थे, बहुत ज़्यादा थकावट हो रखी थी। और फिर 8-8:30 बजे आए थे आर्यन और मैं दोनों ही ना, आकर अपना दूध वगैरह पिया, सासू माँ को भी दूध दिया था, उन्होंने भी कुछ नहीं खाया, उन्होंने भी मना कर दिया था। फिर आर्यन को रात 11 बजे भूख लगी तो उसने अपने लिए बना ली थी मैगी। तो बस आर्यन ने मैगी बना ली थी और मैंने लिफाफे वगैरह बना रही थी, इसलिए मुझे बिल्कुल भूख भी नहीं लगी और मन भी नहीं किया कुछ भी खाने का। इसके बाद फिर अपना नेक्स्ट डे का ये वीडियो है। नेक्स्ट डे मैंने आपसे काफ़ी सारी बातें की सुबह सुबह और काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की थी, तो मैं आपसे देखती हूँ अगर रियल वॉइस में शेयर कर पाती तो सोचा था कर लूँगी, लेकिन ना बैकग्राउंड में ना सॉन्ग चल रहे थे, सॉरी भजन चल रहे थे, तो बस इसी वजह से ना अभी भी देखिए मैं टीका लग रहा है, पूजा वगैरह करके आई थी, नहाई धोई सुबह में उठकर और नहा धोकर मैंने की थी पूजा। तो कान्हा जी को नहलाया धुलाया, तैयार किया, पूजा पाठ के सारे काम मेरे हो चुके थे।
सिर्फ पूजा के, बाकी साफ़ सफाई का झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन मैं सोचा था बाद में ही कर लूँगी, क्योंकि सुबह में ना ये सब काम करते करते ही मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो जी बस सुबह में फिर अपना नहा धोकर मैंने पूजा पाठ की और अपना तैयार वगैरह हो गई, जिसके बाद ना मैं बातें कर रही थी आपसे, और साथ ही मैं यहाँ पर ना 1 गिलास गर्म पानी लेकर बैठ गई थी, क्योंकि अभी मेरा पेट बिल्कुल खाली था, सुबह से कुछ भी नहीं खाया पिया था। तो खाली पेट ना कुछ भी नहीं खाना चाहिए, चाय तो खास करके नहीं पीनी चाहिए। और थायराइड की गोली मैंने 2-3 दिन से ले नहीं रही हूँ, तो मुझे ना समझ में नहीं आ रहा है कि मैं लूँ या नहीं लूँ, बस यही सब मेरे माइंड में ना चलता ही रहता है। तो बस मैंने अपना गोली ली थायराइड की और पानी पिया गर्म, और पानी का कलर थोड़ा सा चेंज इस वजह से था क्योंकि मैंने दूध का जो फ्राई पैन था ना उसी में पानी गर्म कर लिया था, इस वजह से थोड़ा सा कलर चेंज आ रहा था, बाकी ठीक था। और पानी वानी पीने के बाद फिर मैं लग गई थी फास्ट ट्रेन की तरह अपने घर के कामों में। काम आज बहुत सारे थे, क्योंकि इससे पहले जैसे कि मैंने बताया ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, अगला दिन था ये। तो बस उस दिन तो पूरा दिन वही हो गया, अपना जाने में और आने में ही निकल गया, पूरा दिन टाइम ही नहीं मिला, कुछ भी ऐसा काम मैंने घर का किया नहीं था। और आने के बाद फिर मुझे ये था कि चलिए जी कपड़े वगैरह भी धुलने हैं और मशीन लगानी थी, साफ़ सफाई का भी है। तो फिर ना साफ़ सफाई करते करते इतना टाइम हो जाता है कि मशीन लगाने का बीच में से मुझे टाइम नहीं लगा, तो मैंने सोचा आज साफ़ सफाई कर लेती हूँ। मशीन ना मैं नेक्स्ट डे लगाऊंगी, हस्बैंड जी आ जाएंगे, बच्चे भी हो जाएंगे, तो सबके कपड़े इकट्ठे से हो जाएंगे तभी धो लूँगी। और ज़्यादा से कपड़े होते हैं ना तो उसमें मन सा भी लगता है कपड़े धोने में और करने में, और जब 2-4 रहते हैं ना तो ऐसा लगता है कि पता भी नहीं चला यार कपड़े धुल भी गए, और बहुत जल्दी से काम हो जाता है। लेकिन इससे 1 दिन पहले जो मैंने कपड़े काफ़ी सारे धुले थे ना, उन सबको भी ना वो गिले रखे हुए थे और उन सबको सुखाना था, तो मैंने सोचा कि पहले इनको सुखा लेती हूँ, वरना जो शाकुंभी देवी से आई थी ना तो मैं वो कपड़े मुझे वैसे तो बिल्कुल साफ़ थे, मतलब उनमें कुछ लगा नहीं था, गंदे नहीं हुए थे, पर ये था कि जब वॉशरूम वगैरह जाते हैं ना तो बस मन में वहम सा आ रहा था कि नहीं उनको पहले धुल लूँ और धुल के ही रखूँगी। तो जी बस कपड़े तो धुले नहीं थे, बाकी जो सुखाने थे ना वो काफ़ी सारे हो रखे थे और वो सूख नहीं रहे थे धूप की वजह से, तो मैंने वो छत पे डाल दिए। और आज धूप भी काफ़ी अच्छी सारी निकली हुई है, तो धूप में डाल दिए, कपड़े सूख जाएंगे। उसके बाद आ चुकी थी मैं नीचे, यहाँ पर ना बेड के नीचे बैठ कर जब झाड़ू लगाओ ना तो इसके नीचे से 2-4 जो पन्नी वन्नी रहती है वो निकल आती है, तब मन को सुकून मिलता है कि हाँ अब लगी है झाड़ू। और जब तक बिल्कुल साफ़ रहता है ना तो ऐसा लगता है कि आज तो कूड़ा ही नहीं निकल रहा है, कुछ भी नहीं है लगता है, झाड़ू लगाने में इतना मन भी नहीं लगता है मुझे, तो ना जब कूड़ा 2-4 चीज़ दिखती है ना तब लगता है कि हाँ अब लगा कि झाड़ू लगी है। और जी बस फिर उसके बाद कपड़े वगैरह डाल आई थी सूखने और आकर मैं नीचे लगा रही थी झाड़ू। आज जैसे कि धूप अच्छी थी तो मुझे यही था कि शाम तक ना कपड़े सूख जाएंगे 3-4 बजे तक। और आज क्या हुआ कि सुबह में ना मेरी दी का कॉल आ गया था, और दी का कॉल आ रहा था तो वो कुछ बात कर रही थी किसी चीज़ के बारे में, तो उनसे बातें करते करते ना मुझे टाइम का ही नहीं पता चला और काफ़ी देर हो गई, और सारे काम भी मेरे देखिए चल रहे थे, झाड़ू पोछा बर्तन सफाई सारे काम मैंने किए और साथ ही साथ अपना कॉल भी अटेंड की, क्योंकि कॉल कट करती तो वो गुस्सा आ जाती, और अगर मैं काम छोड़कर बैठती तो मेरा काम पड़ा रहता और फिर मुझे शाम को काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, और शाम को ना सच में लेट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और 4-5 बजे के बाद तो बिल्कुल ऐसा मन करता है कि ना बिस्तर में लेट जाओ, कुछ भी काम ना करो। लेकिन इसीलिए मैंने सुबह में अपना जो भी काम थे वो निपटा रही थी। यहाँ पर ना ये जेठानी जी की लड़की आई थी, ये भी ना कल के बारे में बात करती कि शाकुंभी देवी हम गए थे कैसा लगा क्या सब, ये सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, तो बस इससे बातें भी हो रही थी और साथ में पोछा भी लगा रही थी। फ़ोन मैंने काट कर रख दिया था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे जल्दी थी पोछा लगाने की, और फिर ना दोनों हाथों से निचोड़ना पड़ता है तो बार बार दिक्कत सी लगती है, ज़रा सी देर में कंधे पे से अगर गिरा ना तो बाल्टी में तो फिर उसका तो हो जाएगा कल्याण और साथ में हमारा भी। फिलहाल जी दोनों कमरों में अच्छे से पोछा लगा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। और जी आज का जो वीडियो है ना पूरा ही मैंने मतलब इसी उसमें निकाल दिया कि साफ़ सफाई में घर के काम में, और बाकी का जो मेरा थोड़ा बहुत वीडियो था वो शाकुंभी देवी का चला गया। तो इसमें ना कोई भी डाइटिंग वगैरह कुछ भी मैंने एक्सरसाइज वगैरह नहीं दिखाई है। 90 डेज़ वेट लूज़ चैलेंज चल रहा है, लेकिन ये था कि ये भी मेरी वेट लूज़ जर्नी का ही एक पार्ट था, जिसमें कि एक दिन मैंने अपना किस तरह से निकाला। संडे का दिन था, संडे के दिन मेरी वीडियो नहीं आती, उस दिन मैंने कैसे एंजॉय किया वो सब मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। झाड़ू पोछा वगैरह मैंने लगा दिया, साफ़ सफाई पूरे घर की कर दी है बहुत अच्छे से, और पूरा घर साफ़ हो गया। अब बनाऊंगी मैं यहाँ पर लिफाफे, ये देखिए यहाँ पर ये रखा हुआ है कट्टा, और ये लिफाफे बनाने में बैठ गई हूँ बस, क्योंकि यहाँ पे ना आज धूप निकल आई है, तो मैं सोच रही हूँ कि धूप लग जाएगी और लिफाफे बन जाएंगे। और साथ ही मैंने कर लिया अपने लिए फिर से 1 गिलास गर्म पानी, ये देखिए यहाँ पर गर्म पानी है और काफ़ी अच्छा खासा गर्म हो रहा है, तो बस ये पीऊँगी पानी, क्योंकि एक तो पानी पीऊँ और ऊपर से देखिए पोछा मैंने लगा दिया।
तो पूरा घर ना अच्छे से साफ़ हो गया है। बस अभी क्या करना है, मुझे नाश्ते में बनाना है पराठे, जो कि मैंने दाल का आटा गूँधा था। तो मैं अपने लिए भी देखती हूँ सिंपल रोटी बनाऊँगी दाल के आटे की, और अचार मलाई है जो भी रहेगा उसके साथ खा लूँगी। फ़िलहाल मैं हस्बैंड जी का वेट कर रही हूँ, वो आ जाएँ तो फिर मैं सोच रही हूँ कि एक साथ ही बना लूँगी सभी के लिए। और बाकी सासू माँ आर्यन ने खा ली है और मैंने इसलिए नहीं खाई है, बस मैं उनका वेट कर रही थी कि आ जाए फिर इकट्ठी बना लूँगी। तब तक बस अपना ये है, बाकी का काम हो गया। और जब तक मैं पी लेती हूँ पर पानी, धुआं निकल रहा है अभी भी, पानी भी इतना गर्म है। तो चलिए जी पानी पी लेती हूँ और फटाफट से ये लिफाफे करती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो जी देखिए सारा काम होने के बाद मैंने काट लिया था एक अमरूद, और अमरूद लेकर बैठ गई थी, बस इसको काट लिया और इसको ना 32 बार के साथ चबा चबा कर अच्छे से खाना है। तो बस अमरूद खा लूँगी। और सुबह से अभी तक कुछ भी नहीं खाया था, मन ना बिल्कुल भी नहीं कर रहा था किसी भी चीज़ को खाने का। कई बार ना मेरा बिल्कुल मन नहीं करता, और कभी कभी ना मुझे सुबह उठते ही भूख लग जाती है बहुत ज़्यादा। फिलहाल जी चलिए बस अमरूद खा लेती हूँ। और फिर टाइम भी हो गया था आर्यन के आने का, तो बस आर्यन आ जाएगा फिर उसके बाद बनाऊंगी रोटी। तो सब्जी रखी हुई है, और सब्जी मेरी दाल रखी हुई थी, तो बस दाल का आटा गूंद लूँगी या फिर दाल के साथ रोटी बना दूँगी। तो बस रोटी वगैरह ने यहाँ पर सेकनी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि दाल रखी हुई थी काफ़ी सारी, तो उसी का मैंने आटा लगा लिया था। और बाकी 1-2 रोटी मैं सिंपल सेक लूँगी। और अपने आप मेरा कुछ खाने का मन नहीं था, इसीलिए मैंने अपने लिए बना ली थी शाम के टाइम में ब्लैक कॉफ़ी। तो बस ब्लैक कॉफ़ी बना ली थी, और ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद फिर करूँगी मैं अपनी एक्सरसाइज वगैरह। और इसी के साथ करूँगी इस वीडियो का भी एंड। आज का वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। चैनल पर वीडियो पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छी सी वीडियोज़ में अच्छे से व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।